दोस्तों आइए एक नज़र डाल लेते हैं गुड न्यूज़ पे। होम लोन, कार लोन की ईएमआई चुकाने की मुश्किलों को दूर करेगी बैंकों की नई स्कीम। 2 साल तक बढ़ा सकते हैं लोन रिपेमेंट की अवधि। मतलब इन्होंने कहा है कि होम लोन, कार लोन या जितने भी सारे लोन हैं, ईएमआई चुकाने की मुश्किलों को दूर करेंगे। हम दूर करेंगे, 2 साल के लिए दे सकते हैं लोन मोरेटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद एचडीएफसी समेत कुछ और बैंकों ने भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग की शर्तें जारी की हैं। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद और सारे बैंक भी उनके पीछे पीछे लोन रिस्ट्रक्चरिंग और लोन मोरेटोरियम को फायदा देने के लिए पीछे पीछे आ रहे हैं। लोन चुकाने में आ रही दिक्कतों का कारण बताना होगा। बची हुई किस्तें जमा करने के लिए मिलेंगे 2 साल एक्स्ट्रा। अपने कस्टमर को, मानी जितने भी लोन लिए हुए हैं और अपनी लोन की ईएमआई को नहीं चुका पा रहे हैं कोरोना काल की स्थिति में, तो उन्हें अपने सारे दिक्कतों का, माने अपने कारण को, रीजन को बताना पड़ेगा कि हमारा व्यापार बंद हो गया है, कोरोना की महामारी में हमारा व्यापार नहीं चल रहा है। या सैलरी पर्सन है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि सर हमारा सैलरी नहीं आ रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं। कोविड-19 से प्रभावित हुए नौकरी पेश या व्यवसायियों की लोन सभी चिंताओं को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की घोषणा की थी। ये तो पहले ही मोरेटोरियम फर्स्ट, मोरेटोरियम सेकेंड, मोरेटोरियम थर्ड, ये तो पहले से भारतीय रिजर्व बैंक ने देती आ रही हैं। ये बैंक माने 6 महीना खत्म होने पर लोन मोरेटोरियम 31 अगस्त 2020 को खत्म हो गया है। इन्होंने बताया है कि 31 अगस्त को ही लोन मोरेटोरियम जो है ख़त्म हो चुका है। अभी भी हालत सुधरे नहीं है। इन्होंने अभी बताया कि अभी भी हमारे कस्टमर का हालत सुधरे नहीं है। ऐसे में बैंक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक ने उन्हें लोन स्ट्रक्चरिंग की अनुमति दी है। लोन स्ट्रक्चरिंग और लोन मोरेटोरियम का फायदा देने के लिए बात कर रहे हैं। इससे हर बैंक को लोन पर रीपेमेंट पीरियड 2 साल बढ़ाने की अनुमति मिलेगी। माने हर सारे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद जितने भी बैंक को पीछे पीछे आएंगे और अपने कस्टमर को 2 साल के लिए लोन स्ट्रक्चरिंग और लोन मोरेटोरियम का फायदा देने के लिए बात बोल रहे हैं। अब बैंकों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। मतलब कि और बैंक भी सारे पीछे पीछे इन सब पर काम करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पोर्टल शुरू किया है। पहले भी दोस्तों हमने वीडियो में बताया है आपको कि अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ से आप जान पाएंगे कैसे कैसे क्या करना है, सब हमने बताया है। जिस पर लोन की रिस्ट्रक्चरिंग का आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एचडीएफसी ने भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़ी प्रक्रिया अपने पोर्टल पर पोस्ट कर दी है। मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद एचडीएफसी बैंक ने अपने वेबसाइट यानी पोर्टल के माध्यम से शुरू करने वाली है, जो जुड़ी प्रक्रिया पर पोर्टल से पोस्ट कर दी है। यदि आपने भारतीय स्टेट बैंक या एचडीएफसी से होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या किसी भी अन्य तरह का लोन लिया है, तो आप इन पोर्टल्स के जरिए ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग का आवेदन करते हुए राहत पा सकते हैं। मतलब इन्होंने बताया है कि हमारे पोर्टल के माध्यम से ही जितने भी हमारे ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, और जितने भी लोन लिए हैं, तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग और लोन मोरेटोरियम का फ़ायदा लेने के लिए वेबसाइट पर ही मतलब कि जान पाएंगे। अब आगे बात करते हैं। आइए जानते हैं कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या क्या नियम तय किए गए हैं। बैंकों ने जो राहत पेश की है उसका आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है। क्या आपको होम लोन या ऑटो लोन या रिस्ट्रक्चर करवाना चाहिए कि आपको लोन या ऑटो लोन रिस्ट्रक्चर करवाना चाहिए? यह बड़ा ही पर्सनल प्रश्न है। बैंकिंग सेवाओं के एग्रीगेटर bankbazaar.com के सीईओ आदिल सेठी का कहना है कि यदि आप लोन रिस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि इसका आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर कितना असर पड़ सकता है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग से शॉर्ट टर्म में राहत दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे आप पर लोन का बोझ बढ़ेगा। साथ ही ईएमआई चुकाने की अवधि भी बढ़ जाएगी। जो लोग कैश की कमी से जूझ रहे हैं, जिन्होंने नौकरी गवा दी है, मैंने इन्होंने बोला है कि जितने भी उनकी नौकरी गवा दी, जिनकी नौकरी अभी तक नहीं चली गई है, फिलहाल में अभी कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, जिनकी आय बहुत कम रह गई है, माने जिनकी आय बहुत कम रह गई है, उन्हें यह देखना चाहिए कि क्या वे रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की मदद के लिए बिना ईएमआई चुका सकते हैं। माने अभी काम तो हो नहीं रहा है, तो बिना रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तो आप अपने ईएमआई को चुका नहीं सकते। यदि वे किस्तें चुका सकते हैं तो उन्हें रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की ओर
आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि जिनका संभव है अपने कुछ व्यवसाय से ही, कुछ आमदनी से ही मैंने पैसा चुकाने, ईएमआई चुकाने के लिए, तो उन्हें लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। आपके पास सभी विकल्प खत्म हो गए हैं तभी लोन रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान लेने के बारे में सोचें। माने सभी प्लान, आपके सारे दरवाजे व्यवसाय से या सैलरी से जितने भी हैं, आप जॉब से मतलब कि परेशान हो चुके हैं, नहीं आ रहा है इधर से मनी, तो आप तब रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान के बारे में सोचें। बैंक आपको रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क के तहत किस तरह की राहत दे रही है। एसबीआई के लोन पर आपको 24 यानी कि 24 महीने तक का मोरेटोरियम मिल सकता है। यदि आपकी नौकरी कोविड-19 की वजह से चली गई है और पता नहीं फिर ईएमआई कब से चुका सकेंगे, तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यदि आपका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो तो यह स्कीम आपको राहत दे सकती है। इन्होंने बोला है कि कोरोना की महामारी में यदि आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो हम 24 महीना के लिए लोन मोरेटोरियम का फ़ायदा दे सकते हैं। यदि आपका बिजनेस पूरी तरह से ठप है तो यह स्कीम आपको राहत दे सकती है, लेकिन यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि इस दौरान आपको लोन पर ब्याज लगेगा और मूलधन भी जुड़ता रहेगा। इन्होंने बोला कि मूलधन भी और ब्याज दोनों साथ साथ में जुड़ते रहेंगे। इसी तरह यदि आप चाहे तो नए सिरे से ईएमआई तय कर सकते हैं। आप लोन रिपेमेंट पीरियड 2 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इससे आपके ऊपर ईएमआई का थोड़ा बोझ हल्का होगा। इन्होंने बोला है कि दोनों को मिला के फिर से जो ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं और उसको आप धीरे धीरे रीपेमेंट कर सकते हैं। ईएमआई के थोड़ा हल्का होगा और आप कोविड-19 की वजह से कम हुई आय के आधार पर रीपेमेंट प्लान बना सकते हैं। हालांकि एचडीएफसी ने अपने लोन स्ट्रक्चरिंग प्लान में मोरेटोरियम अवधि की कोई घोषणा नहीं की है। इन्होंने बोला है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो अपने पोर्टल के माध्यम से बोला है, लेकिन अभी एचडीएफसी ने अपने लोन स्ट्रक्चरिंग प्लान के मोरेटोरियम की अवधि के बारे में अभी उन्होंने अवधि के बारे में नहीं बोला है कि हम 6 महीना 12 महीने कितने महीने के देंगे, अभी ये विस्तृत जानकारी उन्होंने नहीं दी है। उसके विस्तृत प्लान की लिंक्स भी कुछ दिनों में पोर्टल पर लाइव होगी। मतलब कि उन्होंने बोला है कि एचडीएफसी बैंक अपने पोर्टल के माध्यम से लाइव करेगी। फिलहाल उसने हिंदी, अंग्रेजी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में क्वेश्चन एंड आंसर पोस्ट किए हैं ताकि कस्टमर प्रक्रिया को समझ सके। यदि मोरेटोरियम लेने या लोन रिपेमेंट अवधि 24 महीने बढ़ाने का फैसला लेते हैं तो याद रखें, इस दौरान आपके पास यदि कहीं से पैसा आता है तो वह आपके खाते जमा कर सकते हैं, जिससे आप पर भविष्य में पड़ने वाला बोझ कम होगा। इन्होंने बोला है कि यदि आपके खाता में पैसा आ रहा है, किधर से भी आ रहा है, तो क्या होगा कि हम ऑटोमेटिक उसको हम काट लेंगे, जिससे कि आपकी जो बोझ है लोन की ईएमआई जो है आपकी कम पड़ेगी। लोन स्ट्रक्चर करने पर ईएमआई की राशि बदल जाएगी, कितना खर्च अलग से लगेगा। यदि आप लोन मोरेटोरियम लेते हैं तो यह पीरियड खत्म होने के बाद आपको ईएमआई चुकानी होगी। ईएमआई की राशि बढ़ेगी या कम होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका लोन कितना बचा है और ईएमआई कितनी बची है और आप कितने समय के लिए मोरेटोरियम लेना चाहते हैं। एसबीआई ने कहा कि यदि आप लोन स्ट्रक्चर करते हैं तो आपको 0.35% सालाना की दर से ब्याज चुकाना होगा। यदि आज आप 7.00 की दर से ब्याज चुका रहे हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ लेने पर वक्त 7.35% की दर से ब्याज चुकाना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि हम अभी को पीरियड में जो 7% ब्याज ले रहे हैं, तो आने मन फिर से जो रिस्ट्रक्चर कराएंगे तो आपको हम फिर 0.35% उस पर जोड़ के फिर उसके बाद 7.35% की दर से हम ब्याज लेंगे। एचडीएफसी ने ब्याज दर को लेकर कुछ नहीं बताया, लेकिन यह जरूर कहा है कि प्रोसेसिंग फीस हम वसूलेंगे। मतलब इन्होंने बोला है कि हम अभी कुछ भी नहीं ब्याज पेश कर रहे हैं कि कितने क्या करेंगे, लेकिन हम जब भी माने लोन स्ट्रक्चरिंग और लोन मोरेटोरियम का फायदा देंगे तो प्रोसेसिंग फीस वसूलेंगे। यानी हर बैंक अपने हिसाब से नियम बनाएंगे और उसके अनुसार ही आपको रिस्ट्रक्चर प्लान ऑफर करेंगी। लोन स्ट्रक्चरिंग का पात्र कौन होगा? रिजर्व बैंक ने मोटे तौर पर बता दिया था कि लोन स्ट्रक्चरिंग का लाभ किसे दिया जा सकेगा। इसके अनुसार जिस व्यक्ति या संस्था या कंपनी लोन 35 मार्च से 2020 की स्थिति में एक्सटेंडर हो, यानी इन्होंने बताया है कि 31 मार्च 2020 की स्थिति में जिनका अकाउंट डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है वो इस लोन स्ट्रक्चरिंग का फायदा ले सकते हैं। इस नियम से यह स्पष्ट है कि लोन स्ट्रक्चरिंग की यह अवधि
सुविधा उन्हें ही मिलेगी जिन पर वाकई में कोविड-19 की प्रतिकूल असर पड़ा होगा। इसके लिए यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी फरवरी 2020 और सितंबर 2020 की पे स्लिप भी दिखानी पड़ेगी, जिसमें सैलरी में डिडक्शन दिखाई दे। मतलब इन्होंने बोला है कि 2020 में आप नौकरी पेशा हैं तो फरवरी 2020 और सितंबर का जो आपका सैलरी स्लिप में क्या क्या हुआ है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, आपको कितना आपका सैलरी में डिडक्शन हो, वो आपको हम बैंकों को दिखाना पड़ेगा, तभी आप लोन स्ट्रक्चरिंग और लोन मोटरिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। इस तरह यदि आप खुद का बिजनेसमैन हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट यानी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा यहाँ माने कि फरवरी 2020 की तुलना में अगस्त या सितंबर 2020 तक आपकी आय घट गई हो। ये बोल है कि आप यदि बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हो तो आपको अपना स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि फरवरी 2020 की तुलना में या अगस्त माने आपकी आय घट गई है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है, यदि आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दिए गए 6 महीने के लिए मोरेटोरियम का लाभ नहीं लिया है तो आप लोन स्ट्रक्चरिंग का पात्र हैं। यानी यह जरूरी नहीं है कि आप 6 महीने तक लोन चुकाया है आपको रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला है कि यदि पहले भी यदि आप 6 महीना मतलब जो आरबीआई से जो आप लोन मोटरिंग का फ़ायदा नहीं लिए होंगे अब आप लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा। इस फ्रेमवर्क में किस तरह के लोन शामिल हैं? एसबीआई ने हाउसिंग के साथ साथ एजुकेशन लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की भी रिस्ट्रक्चर करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड भी बकाया राशि को भी लोन के तौर पर तब्दील स्ट्रक्चरिंग का प्लान बनाने को तैयार है, लेकिन उसने क्वेश्चन एंड आंसर में यह बताया है कि किस तरह को लोन स्ट्रक्चर नहीं हो सकेंगे। इनमें एचडीएफसी के कर्मचारी, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, एग्रीकल्चर से जुड़े लोन, सरकारी यूनिट आदि भी शामिल हैं। किसी लोन या टेनोर कितना बढ़ाया जा सकता है, माने टेनोर कितना बढ़ाएंगे, वैसे लोन स्ट्रक्चरिंग के तहत टेनोर को 2 साल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से प्रोडक्ट पर निर्भर करेगा कि एसबीआई ने समझाया कि यदि होम लोन स्ट्रक्चर कराना और लोन वाला 76 साल का है तो उसे 2 साल का पीरियड नहीं दे सकते। इन्होंने बताया है कि यदि जो भी लोन हम लिया है और 76 साल का हो गया तो उसे लोन मोरेटोरियम का फ़ायदा 2 साल के लिए नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में अधिकतम टेन्योर का नियम होगा 2 साल या लोन लेने वाले की उम्र 77 वर्ष होने तक। जान जाइए लोन स्ट्रक्चर करने के लिए कहाँ संपर्क करना होगा। एसबीआई और एचडीएफसी ने व्यापक गाइडलाइन अपने पोर्टल पर डाली है, लेकिन यदि आपके पास इससे जुड़े और भी डिटेल प्रश्न है तो आपको बैंक जाके अधिकारी से मिलना होगा। इन्होंने बताया है कि और किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप अपने होम ब्रांच में जाकर मैनेजर से बात कर सकते हैं। चूँकि यह मोरेटोरियम या रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान पूरी तरह से प्रोडक्ट स्पेसिफिक और बैंकों के अपने नियमों के आधार पर होगा, अधिकारी ही ज़्यादा अच्छे से आपके लोन प्रोडक्ट और फाइनेंशियल हित से जुड़ी स्थिति के आधार पर इसकी शर्तों को समझ ना सके। इन्होंने बताया है कि जब आप जाएंगे अपने होम ब्रांच पर तो आपको वहाँ के मैनेजर ही बताएंगे कि आप लोन स्ट्रक्चर और लोन मोरेटोरियम के बारे में कैसे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, इसके लिए आप पात्र हैं या नहीं हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट न्यू वीडियो देखने के लिए बेल घंटा को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।